बहुत कम बार ये होता है जब आपको पता लग जाए कि आप इस ज़मीन पे क्यों पैदा हुए, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। इंसान ना अपने पैशन को पर्पस से जोड़ने लगता है कि यार मेरा बहुत मन है मैं फलाना काम करूं या मैं ये बन जाऊं। जैसे लिखना और फिल्म बनाना ये मेरा पैशन है, पर जो पर्पस होता है वो हमारे अस्तित्व को अर्थ देता है। पर अगर हमारे पैशन में दिशा ना होना तो हम भटक जाएंगे। जैसे बिना पतवार के नाव समुद्र में बस भटकती रहती है, ठीक वैसे ही दिशा होना, उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि लेकिन हम अपने उद्देश्य को कैसे खोजें? तो जब कोई चीज़ हमें बहुत गहराई से प्रभावित करती है, जैसे दुनिया की कोई समस्या जिसे देख के आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है, तो वो जो टीस है धीरे धीरे हमारे भीतर उद्देश्य का रूप लेने लगती है। देखिए, ज़्यादातर चीज़ों का गुण और धर्म होता है। आसान भाषा में कहूँ तो काम, कि सबका अपना अपना काम है। ये जो जीवन की बुनाई है ना, बड़ी जटिल है। हर एक चीज़ दूसरे से जुड़ी है और इसी आपसी बंधन ने पूरे जीवन को बनाए रखा हुआ है। तो इसकी हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ का एक ही धर्म है, जुड़े रहना। रही बात कि प्रैक्टिकली कैसे जाने कि हमें क्या करना है, तो आप त्रिमूर्ति को समझिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक सृजन करता है, वन हु क्रिएट्स, एक पालन करता है, वन हु प्रिजर्व और मेंटेन, और एक संहारक है यानी वन हु डिस्ट्रॉय। तो तीनों का अपना अपना धर्म है। इसके अलावा 3 गुण हैं: संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, तार्किकता यानी रैशनैलिटी, और साहस यानी करेज। तो जिसके भीतर संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है पर तुलनात्मक रूप से तार्किकता और साहस कम है, तो वो क्रिएटर है यानी सृजन करता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको देख के लगता है यार ये बहुत संवेदनशील आदमी है पर मन का अच्छा है। तो इस तरह के लोगों को ऐसे काम करना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की रचना जुड़ी हो, जैसे कोई कलाकार हो या वैज्ञानिक हो। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनमें तार्किकता ज़्यादा होती है पर तुलनात्मक रूप से संवेदनशीलता और साहस कम होता है, वो लोग मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से करते हैं, देखभाल करने का काम। और फिर जिनमें साहस ज़्यादा होता है और तुलनात्मक रूप से संवेदनशीलता और तार्किकता कम होती है, उन लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें शारीरिक बल और मानसिक बल की आवश्यकता हो, जैसे डॉक्टर या फिर सैनिक या फिर सुरक्षा कर्मी। तो इन गुणों के अनुपात से धर्म तय होता है। फिर इसके बाद आता है जीवन का उद्देश्य। तो यार 3 लाइनें हैं। पहली, आपकी प्रतिभा यानी आपका टैलेंट। दूसरा, आपका जुनून यानी पैशन। और तीसरी, दुनिया की ज़रूरतें। तो इन तीनों का जिस भी बिंदु पर मिलान होता है वो आपके जीवन का उद्देश्य होता है। थोड़ा समय लगता है पर उद्देश्य मिल जाता है। पर हाँ, ये बहुत बड़ा मिथक है कि उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, कि यार सीधा बस अब दुनिया को बचाना है एलियंस से। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे दूसरों को सकारात्मकता देना, वो भी आपका उद्देश्य हो सकता है, या सच्चाई के साथ जीवन बिताना, या अपने काम से दूसरों की सेवा करना। कुछ भी हो सकता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें आपकी सच्चाई होनी चाहिए, आपका उद्देश्य आपका आईना होना चाहिए। तो समय मिले तो इसे विचार कीजिए।